तो गाइस कैसे हो। बॉर्डर टू का आज बहुत बड़ा दिन है। बॉर्डर टू के लिए अभी देखते हैं कि क्या आने वाला है। वरुण धवन का ही फर्स्ट लुक आने वाला है। देयर आर मेनी अपडेट्स जो मैं देख रहा था उसमें यही है। देर आर मेनी फैंस क्लेमिंग कि यार सनी पाजी का भी और एक लुक इन लोगों ने कुछ पोस्टर वोस्टर लाना चाहिए। देखो दोस्तों, ये वरुण डे है ये मतलब वरुण धवन का ही एक्चुअली आज इन लोगों ने, देखो क्या है, आप ये नहीं कह सकते कि बॉर्डर टू में सिर्फ सनी देओल का ही कोई फर्स्ट लुक वगैरह। ऑलरेडी आया है उनका फर्स्ट लुक, वैसे वो 15 अगस्त का, याद होगा आपको। 15 अगस्त को ही आया था, उससे पहले आया था मे बी। पर जो भी है भाई, आया तो था, या 15 अगस्त को ही मे बी वो आया था। यहाँ पे ज़रूरी है कि भाई बाकी एक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाए अच्छी तरीके से। और क्योंकि दे वरुण धवन का रोल बहुत बड़ा है भाई फिल्म में। उसका छोटा मोटा रोल नहीं है, बहुत बड़ा रोल है। उसका शेड्यूल भी आपको याद होगा, बहुत टाइट था जैसे सनी देओल जी का था। सो यू कैन नॉट से कि सनी बाजी का भी आना चाहिए। देखो, हर एक को अलग अलग दिन पे एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ऑब्वियसली सनी देओल इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ बॉर्डर टू, नो डाउट। ये कोई मना नहीं कर रहा है, ये फैक्ट है, उनके वजह से चलेगी। बट ये बात भी उतनी ही बड़ी फैक्ट है कि वरुण धवन ने काफ़ी एफर्ट लगाए हैं भाई। और मैंने उसका भाई मतलब जिम विम का वो जो उन्होंने ये स्टोरी वोरी डालते थे, बात ये नहीं है। पर्टिकुलरली कुछ क्रिटिक्स से जब बात की थी तो भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी कि इससे ज़्यादा डेडिकेशन वरुण धवन ने इससे पहले कभी नहीं दिखाई किसी भी फिल्म में। बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्राई किया और वो दिखा भी है। आई मीन देर आर मेनी क्रिटिक्स फ्रॉम द बांद्रा, अंधेरी, जुहू, जिन्होंने उनको फॉलो किया है, उन्होंने खुद ये कहा और ये फैक्ट है। तो ये अच्छी बात है भाई कि उसका फर्स्ट लुक, एंड आई सीरियसली फील कि उसका ही फर्स्ट लुक टोटल डिफरेंट आना ही चाहिए आज, जो कि आने वाला है सुना है। हालांकि मुझे पर्टिकुलरली क्या लगता है मालूम है दोस्तों, सबका फर्स्ट लुक आएगा आज ही। हाँ मतलब सनी देओल छोड़ के शायद, या फिर ऐसा लगता है कि कोई एक तो टीज़र आएगा, ओके, या फिर फर्स्ट लुक ऐसे आएगा कि जिसमें वरुण धवन का भी एक पोस्ट आएगा, आहान का भी आएगा, दिलजीत का भी आएगा और सनी पाजी का उन सब के साथ एक पोस्ट, ऐसा कुछ आ सकता है। आई डोंट थिंक ओनली के वरुण का ही फर्स्ट लुक आएगा, पर हाँ अभी रिपोर्ट्स तो यही बता रही सिर्फ वरुण का ही फर्स्ट लुक आ रहा है। हो सकता है कि अलग अलग वे में भी ये लोग रिलीज़ करें, अगले वीक में शायद आहान का फर्स्ट लुक लाए। अभी देखते, इट्स लाइक सरप्राइज है। एंड सच्चे दिल से बोलूँ तो भाई, बॉर्डर टू के जो डायलॉग्स होंगे ना भाई, वो गदर टू के बहुत आगे वाले होंगे भाई, ये याद रखना। क्योंकि उनमें वो जो इमोशंस होंगे ना, वो रियल है यार, मतलब वो अलग है। देखो, गदर एक प्रेम कथा, गदर टू द कथा कंटिन्यूज, इट्स फॉर लव, मोस्टली लव पहले आता है। ये डायरेक्ट देश के लिए है। तो जो डायलॉग्स होंगे ना भाई, मज़ा आ जाएगा। इवन आप अगर बोल रहे हो कि सिर्फ सनी पाजी का, नहीं भाई, वरुण धवन के भी खतरनाक डायलॉग्स होंगे। इवन आहान से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। और भाई ऑब्वियसली दिलजीत से तो है ही। तो मज़ा आने वाला है भाई। एक्सपेक्टेशंस आर हाई फ्रॉम दिस फिल्म। एंड लग रहा है भाई कि ये सनी पाजी की लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है। एंड नहीं, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ओनली ये इमोशंस। और आप देख लेना भाई कि जो भीड़ होगी ना, देखने को मिलेगी ना, जैसे गदर के वक्त हुई थी भाई, उससे भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और मज़ा ही आ जाएगा भाई। और टी सीरीज़ का भी जिस तरीके से अप्रोच, मुझे पहले समहाउ डाउट था भाई टी सीरीज़ जब इस फिल्म को इंट्रोड्यूस किया था कि भाई हमारे पास राइट्स है। आप जानते हो कि टी सीरीज़ पर्टिकुलरली बॉलीवुड का सबसे बड़ा म्यूज़िक एंड ओवरऑल प्रोडक्शन हाउस है, वन ऑफ द बेस्ट, बिगेस्ट। सबसे बड़ा तो नहीं कहूँगा, हाँ, पर सबसे बड़ा आपको यूट्यूब में फेमस कहूँगा मैं टी सीरीज़ को। बट हाँ, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस कह सकते हो, टॉप टॉप 5 में। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है भाई इस फिल्म से। और टी सीरीज़ ने भी, मुझे पहले टी सीरीज़ पे डाउट था भाई, ऑन सीरियस नोट। भले वन ऑफ द टॉप 3 टॉप 5 प्रोडक्शन हाउस में से, बॉलीवुड में से, इनफैक्ट टॉप 2 टॉप 3 में है। पर क्या है कि सनी देओल के साथ उतना नहीं है वो फैमिलियर फ्रेंडली। तो थोड़ा सा डाउट था। पर नहीं भाई, जब पता चला कि जिस तरीके से वो नीरी दत्ता वगैरह भी है इसमें, जेपी दत्ता का भी एक स्पेशली उनकी बेटी का इसमें प्रोडक्शन वगैरह में है वो, और डायरेक्टर भी तगड़ा इन लोगों ने चूज़ किया, तब भाई थोड़ा सा बिलीव होने लगा। वरना आपको याद है ना, बॉर्डर टू के वक्त तो भाई बॉलीवुड के अफवाह मीडिया ने ऐसी भी फैला दी थी, जो हमको भी बिलीव हुआ था एक टाइम पे कि सनी देओल का कैमियो है एंड ऑल।
बाद में भाई खुद सनी देओल को और टी सीरीज को क्लियर करना पड़ा, इतनी बड़ी अफवाह बन गई थी वो। अब इससे ज़्यादा क्या करें कि मेन लीड सनी पाजी है। हाँ, वरुण धवन का रोल दोस्तों बहुत बड़ा है फिल्म में, मतलब जितना सनी पाजी का है थोड़ा बहुत उतना ही मान के चलो, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू दिलजीत एंड एज कम्पेयर टू आहान, बोला जाता है कि वरुण धवन का सबसे बड़ा रोल है, मतलब इट्स लाइक इक्वल टू सनी देओल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि भाई उनका जो वो बेस्ड ऑन ट्रू कैरेक्टर है। और अब देखो मार्केटिंग वगैरह ये अलग बातें हैं, और सनी देओल के फैंस अलग वाले लोग हैं भाई। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द बुक माई शो, इंटरेस्ट फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड क्योंकि क्या है मालूम है, बहुत से ऐसे लोग हैं यार जो गांव में रहते हैं, उनको बुक माई शो इंटरेस्ट क्या पता होगा यार, बहुत से मतलब है, पता है पर ऐसा नहीं है। अब बुक माई शो देखो क्या है, मैं खुद भी बुक माई शो इंटरेस्ट फॉलो करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक एक भी फिल्म को लाइक नहीं किया है बुक माई शो पे। हाँ, ये फैक्ट है। तो भाई पता भी होता है, कभी कभी लाइक करना ज़रूरी भी होता है, ऐसा नहीं है। तो ये एक एंगल है, और वो सिर्फ टिकट का एंगल है भाई। बुक माई शो इज़ लाइक उसका इंटरेस्ट चेक करना, मतलब वहाँ से टिकट वगैरह नोटिफिकेशन आ जाता है, एडवांस बुकिंग ओपन ऑन, ये वो बहुत सी चीज़ें होती है बस इस वजह से। बाकी कोई उसका पीछे स्पेसिफिक उससे ही कुछ होता है ऐसा कुछ नहीं है। वॉर 2 का बुक माई शो का इंटरेस्ट याद करना और उसकी हालत देख लेना, तो ये मैं नहीं मानता ये चीज़ों पे। फिर तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान का बुक माई शो का इंटरेस्ट भी, ये लोग आपस में झगड़ा था, क्लैश था, तो बढ़ा रहे थे, अरे हमारा ज़्यादा है बुक माई शो, हमारा ज़्यादा है, चल रहा था, याद है आपको वो पुरानी बातें। तो वो इतना नहीं मायने रखता है। हाँ, मायने ये रखता है कि फिल्म बॉर्डर टू सिंगल स्क्रीन पे भी बहुत धमाका करेगी भाई, गाँव गाँव तक। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये सोलो रिलीज़ हो गई ना भाई, ये 2 महीना गदर मचा देगी अपना वाला भाई। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको बिलीव नहीं होगा, गदर 2 के वक्त भी मैंने बोला था, लोग मुझे रोस्ट मार रहे थे, हुआ था भाई ज़बरदस्त चली थी। पुष्पा 2 के वक्त भी मैं बोला था भाई, सारे रिकॉर्ड ख़त्म हुए थे ये। देखो क्या है, कभी कभी ना कुछ चीज़ें ग्राउंड लेवल पे पता चल जाती है, जो शायद आपको सोशल मीडिया पे नहीं पता चलती। आपको लगता है कि नहीं नहीं हेट ही ज़्यादा है, ग्राउंड लेवल पे पता चल जाती है। बॉर्डर 2 का ऐसे भी लोग बातें करते हैं, जब हम ग्राउंड पे वगैरह घूमने जाते हैं ना कभी कभी पैदल, तो बॉर्डर 2 को लेके बातें होती है बड़े बड़े लोगों की, मतलब ऐसे जो उम्र में ज़्यादा है ना, उनसे भी की। अब उसी दिन ऐसे ही गया था मैं गार्डन में, थोड़ा वहाँ पे 2-3 लोगों की ऐसी चर्चाएं चल रही थी, बड़े 50-60 प्लस वाले भी हो सकते थे वो, उनकी उम्र से तो लग रहा था कि बॉर्डर 2 आ रही है, आपको पता है क्या टाइप का। और ये सच में हुआ था, मतलब ये। और ऐसे लोगों तक जब आपकी फिल्मों का ये हो जाता है ना, तो फिल्म पूरी भारत की हो जाती है, इट्स लाइक। हाँ, मुझे नहीं पता ओवरसीज़ में क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड आई डोंट केयर अबाउट ओवरसीज़ भाई। भारत की फिल्म है, भारत में खतरनाक करे बात ख़त्म। उन फॉरेनर्स से कोई लेना देना नहीं, और मुझे चाहिए भी नहीं, उनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी। साला पूरा दुनिया भारत पे जलता है, वो क्या ओवरसीज़ में आप हमको कलेक्शन आने वाला है, नहीं भी आए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत में भी सारे रिकॉर्ड थोड़े इनफ है, क्योंकि देश की फिल्में देसी कलेक्शन मायने रखता है। क्या करना है विदेशी का, ठीक है आ भी जाए ओवरसीज से, ऐसा नहीं कि ना आए, बट नहीं भी आए तो कोई रोने की बात नहीं है। साला हमारे देश में पूरी दुनिया जलती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आए कलेक्शन खतरनाक, बस काम हो गया। लव यू गाइज। 9 बजे के करीब पहले बोला गया था टीज़र आएगा, लेकिन अभी बोला जा रहा है शायद 11 बजे के करीब आएगा। टीज़र नहीं, वो एक पोस्टर वोस्टर है शायद, तो अभी देखते हैं मोशन पोस्टर लाते हैं या क्या लाते हैं।